किसी गांव में एक बनिए का परिवार रहता था। बनिए का नाम राजनाथ था और उसकी पत्नी का नाम बिमला। शादी के बाद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत झाड़ फूँक किए, अलग अलग मंदिर गए, बहुत यज्ञ करवाए, बहुत से डॉक्टर को दिखाए। अंत में 7 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ। बेटे का नाम उन्होंने सुनील रखा। बचपन से ही सुनील को उसके माता पिता ने बहुत प्यार दिया। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि वह एक अच्छा लाइफ जी सके। उसके पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर सुनील विदेश में जाकर काम करना चाहता था। आखिर में उसने वही किया जो वह चाहता था। विदेश में सुनील को एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई। उसके माता पिता सुनील को विदेश भेजना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि सुनील उनका एकलौता बेटा था। लेकिन सुनील अपनी जिद पर अड़ा रहा और अमेरिका चला गया। वहीं सुनील ने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। सुनील के अमेरिका जाने के कुछ महीने बाद तबीयत खराब होने के कारण उसके पिताजी की मौत हो गई। सुनील को मजबूरन इंडिया आना पड़ा। इंडिया में कुछ दिन रहने के बाद सुनील फिर से अमेरिका चला गया। उसकी माँ अकेली घर पर रह गई। माँ तो माँ होती है। उसकी माँ को सुनील बहुत याद आता था। उसकी माँ उसे रोज़ फ़ोन करती, लेकिन सुनील फ़ोन उठाता ही नहीं। कभी कभी उठाता तो कहता, माँ मैं काम कर रहा हूँ, बाद में फ़ोन कीजिएगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए। 2 सालों में सुनील एक भी दिन अपनी माँ से मिलने नहीं आया। एक दिन अचानक सुनील ने ही उसकी माँ को फ़ोन किया। उसकी माँ ने कॉल उठा लिया और हेलो कहा। सुनील ने कहा, हेलो माँ, मैं सुनील बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? अपने बेटे ने हालचाल पूछा तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसकी माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? फिर सुनील ने कहा, हम ठीक हैं, माँ तुम्हारी याद आती है। अच्छा सुनो, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। देवकी कह रही थी माँ जी को भी अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगा। अपने बेटे से बातचीत खत्म करने के बाद बूढ़ी माँ ने अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे की आने की खबर मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। 1 सप्ताह बाद सुनील इंडिया आ गया। सुनील अकेले आया था। उसकी माँ ने पूछा, बेटे बहू को साथ नहीं लाए? सुनील ने कहा, देवकी को कुछ काम था तो नहीं आ पाई। माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया बैंक में है निकाल लो। हम हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। तभी सुनील ने कहा, हाँ हाँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में रहेंगे। सुनील ने अपना घर पास के ही एक पड़ोसी को बेच दिया। बूढ़ी माँ ने जल्दी ही अपना सामान पैक कर लिया। सुनील ने टैक्सी मंगवा लिया। कुछ सी देर में वे एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सुनील ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा कर आता हूँ। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी। उसकी माँ वही पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत गया। बाहर बैठी बूढ़ी माँ बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें सुनील गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी माँ अपने बेटे का इंतजार करने लगी। शाम हो गया। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने बूढ़ी माँ से पूछा। बूढ़ी माँ ने घबराते हुए कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वह मुझे अमेरिका ले जा रहा है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। तभी कर्मचारी ने कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सुनील, बूढ़ी माँ ने कहा। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम काँप उठा। रोती हुई किसी तरह घर वापस पहुंची तो अब सब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। मकान मालिक थोड़ा दयालु था। बूढ़ी औरत का दर्द उससे देखा नहीं गया और उसने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा।
समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? आपके भगोड़े बेटे के आने का आस छोड़ दो, उसे अपनी माँ की ही फिक्र नहीं है, तो तुम्हें उसकी फिक्र क्यों है? वह तुम्हें धोखा देकर बीच रास्ते में छोड़कर चला गया है। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। अच्छा है कि मुझे भगवान ने एक भी औलाद नहीं दी है। ऐसे औलाद से अच्छा तो औलाद नहीं हो, वही बेहतर है। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, कहाँ जाऊँ, मेरा अपना सगा कोई नहीं है। एक बेटे की आस थी, वह भी भाग गया। यह बोलकर बूढ़ी माँ रोने लगी। मकान मालिक से बूढ़ी औरत का दर्द देखा नहीं गया और उसने कहा, माँ जी, क्यों ना आप मेरे साथ मेरे घर में रहें? आप तो जानते ही हैं मेरी माँ नहीं है, इस बहाने मुझे माँ का प्यार मिल जाएगा। बूढ़ी औरत मकान मालिक के साथ रहने लगी। दोस्तों, आप कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।